एक गांव में पुरानी हवेली थी। रोहन को हवेली के बारे में सब पता था। रोहन अपने दोस्तों के पास जाता है। तुम लोग जिस हवेली की बात कर रहे हो उसके बारे में मुझे पता है। क्या आज रात तुम मेरे साथ चलोगे? हम नहीं आने वाले रोहन, तू ही जा, क्योंकि आज तक जो भी उस हवेली में गया है वो लौटकर वापस नहीं आया है। इतना सुनकर रोहन वहां से चला जाता है। रोहन रात में घर से बाहर निकलकर हवेली की तरफ कदम बढ़ा देता है। रोहन अब हवेली के पास पहुंच जाता है। रोहन हवेली को बहुत गौर से देखता है और हवेली को देखकर रोहन घबरा जाता है। रोहन हिम्मत करके हवेली के अंदर चला जाता है। रोहन हवेली के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और यहाँ वहाँ देखता है। तभी एक आवाज सुनाई देती है। तुम भी आ गए हो लोगों की तरह। जो भी यहाँ पर आया है वो बच के वापस नहीं गया है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि उन सभी गांव वालों की क्या गलती है? उन्हें बेवजह क्यों मार देती हो? उनकी तो कोई भी गलती नहीं है। और कान खोलकर सुन लो, यहाँ से चली जाओ वरना। बच्चे भागता क्यों है? रुक जा, सभी की तरह तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगी। आज तो तुझे मरना निश्चित है। अरे डरपोक बच्चे, कहाँ छुप गया? अब निकल मेरे सामने। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था गांव वालों को बचाने की। रोहन चुड़ैल के पास एक बड़ा सा डंडा लेकर उसका सामना करने लगता है। सामना करते हुए चुड़ैल रोहन को गिरा देती है, लेकिन रोहन हिम्मत करके उठ जाता है और फिर से लड़ाई करने लगता है। आखिरकार रोहन चुड़ैल को हरा देता है। देखा, बुरे काम का नतीजा बुरा ही हुआ। कह रहा था ना, यहाँ से चली जा। अब दुनिया से अलविदा हो गई। छोटा बच्चा समझ के हल्के में ले रही थी भाई को, कर दिया ना कड़क। हो गई सूखी बूमली जैसे। रोहन के जाने के बाद चुड़ैल की आत्मा डांस करती है क्योंकि उसे मुक्ति मिल चुकी है।